मुझे बचपन से बुलंद बाला पहाड़, फलक पोश चोटियाँ अट्रैक्ट करती हैं। मुझे महसूस होता है जैसे पहाड़ हमें बुलाते हैं, हमें पुकारते हैं। सब के सब मुक़द्दस आसमानी पैगामात बुलंदियों पर नाजिल हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कोह तूर, उनसे बेशतर पैगंबरों के बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी किसी बुलंद मुकाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी एक पहाड़ी पर खड़े होकर खल्क़ खुदा को खुदा का पैगाम पहुँचाया। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी गार हिरा की बुलंदी पर इक़रा का पैगाम नाजिल हुआ। तो यूँ बुलंदियों में एक रूहानी पैगाम पोशीदा है। मैं हमेशा शिमाल के सफ़र के लिए बेताब रहा था। बरसों की ख्वाहिश थी और बिलाखिर ये ख्वाहिश पाए तकमील को पहुँची। रावलपिंडी में अरसे दराज से मुलाजमत से वाबस्ता हूँ। पाकिस्तान में जब मैदानी इलाके गर्मियों की लपेट में आ जाते हैं तो अर्ज़ शिमाल की बुलंद बाला बर्फ़पोश चोटियाँ और फलकपोश पहाड़ हमें दावत देते हैं। हिमालय और कराकोरम के दियो हेकल पहाड़ों की दावत पर हम 10 आशुफ्ता सरों ने लब्बैक कहा। ऑफिस से छुट्टियाँ ली, एक यादगारी सेल्फी खींची और 6 रोड रावलपिंडी से रफ्ता सफ़र बांध लिया। हमारी अगली मंजिल शिमाल के इलाके जाती है। अच्छा अफजल भाई जी उल्टी से याद आया, शॉपिंग बैग जो है वो आपके करीब है नहीं? खुदा के लिए फ़िलहाल याद ना दिलाएं मुझे। I'm fine now। अच्छा, अभी हम ऑफ़िस से निकले हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह तकरीबन इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और हमारा इरादा था सुबह 8 बजे का, लेकिन एज़ यूजुअल थोड़ा हम लेट हो चुके हैं। बट अभी हम मरी रोड पर चढ़े हैं। और जोश खरोश आप देख सकते हैं, हमारे साथ उस्ताद साबिर मौजूद हैं। उस्ताद साबिर ने अगले 8-10 दिन हमारे साथ रहने हैं और पूरा नॉर्थ का सफ़र हमारे साथ एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी आप देख लें एक दफ़ा कि हम जितने क्रू मेंबर्स हैं, हम सबकी मोटिवेशन कितनी ज़्यादा है, कितनी पीक पे इस वक्त। कम ऑन गाइस, हेलो। ये मरी रोड से हम लेफ़्ट साइड पे मुड़े हैं डबल रोड की तरफ और 9th एवेन्यू पर टर्न अभी हम लेंगे। और ये अब देख लें, इशारा खुला है, हम इस्लामाबाद में दाखिल हुए हैं। अच्छा, इस टाइम हम श्रीनगर हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। श्रीनगर हाईवे सीधा अगर आप जाएं तो आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, लेकिन हमने लेफ़्ट टर्न लेना है। पूरा एक राउंड टर्न लेके हम चढ़ेंगे M1 पे और मोटरवे जो पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से हम मोटरवे पर चढ़ चुके हैं। मोटरवे M1 KP के और नॉर्थन एरियाज़ को पंजाब से मिलाएगी। इस्लामाबाद की इस गोल चक्कर से पेशावर तक का फ़ासला तकरीबन 155 किलोमीटर है। अगर आपने नॉर्थ का सफ़र करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद होंगे। पहला ऑप्शन है कराकोरम हाईवे का। कराकोरम हाईवे पे अगर जाना हो तो आप GT रोड से जाएं और हसन अब्दाल से नॉर्थ की तरफ निकलें, या हरीपुर से आप नॉर्थ का रुख करें। और दूसरा ऑप्शन आपके पास होगा मोटरवे का। अब चूँकि हज़ारा मोटरवे कंप्लीट हो चुका है, तो कोई अगर आप M1 मोटरवे पर चढ़ने के बाद बुरहान इंटरचेंज से राइट टर्न लेंगे हज़ारा मोटरवे पर, तो डायरेक्ट आप मानसरा पहुँच सकते हैं। मानसरा पहुँचने के बाद वहाँ से फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपने नॉर्थ में कहाँ जाना है। हमने मोटरवे M1 और हज़ारा मोटरवे का इंतखाब किया है। इसमें वक्त की बचत भी होगी और शोर-गुल भी काफ़ी कम होगा। एबटाबाद जो कि गुंजान शहर है, हरीपुर, हसन अब्दाल, टेक्सला, इन सब को आप क्रॉस करके डायरेक्ट मानसरा पहुँच सकते हैं। पेशावर इंटरचेंज से 40 किलोमीटर दूर तकरीबन हज़ारा एक्सप्रेस वे का हम इंटरचेंज आता है। यहाँ से आप हज़ारा मोटरवे पर सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। हज़ारा मोटरवे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ।
इसने शिमाल का सफ़र बहुत ही आसान कर दिया है। ये भी इस टाइम आप देख सकते हैं बिल्कुल खुली रोड है, अच्छी खासा यहाँ पर आप ट्रैफिक रन कर सकते हैं, स्पीड लिमिट भी आपकी अच्छी खासी हो सकती है। इसी मोटरवे की बिना पर टेक्सला, वाकन, हरीपुर, एबटाबाद के मसरूफ़ इलाके अब आप उनको क्रॉस करके डायरेक्ट अपनी मंजिल पर पहुँच सकते हैं। हज़ार एक्सप्रेसवे बुरहान इंटरचेंज से तकरीबन 180 किलोमीटर शिमाल में थाकोट में जाके ख़त्म होगा। थाकोट समझ लें आप एक लिहाज से कोहिस्तान में पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने मानसरे में उतर जाना है। ये रोड सी पैक का हिस्सा है और इस मुनासबत से इंतहाई जदीद खतूत पर इस्तवार है। हज़ार मोटरवे पर 47 ब्रिज हैं, 6 टनल्स हैं और 6 सर्विस एरियाज़ हैं। चंद घंटे सरपट भागने के बाद हम मानसरा पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और टनल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े खूबसूरत टनल बने हुए हैं जिनके अंदर लाइट की फरावानी है और ऑक्सीजन की मौजूदगी है और एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो गोया टनल्स में से गुजरना भी एक हमारे लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ और यूनिक एक्सपीरियंस था। अच्छा, अभी हम मोटरवे हज़रा मोटरवे हमने यहाँ से उतर के मानसरा में दाखिल हो चुके हैं। मानसरा शहर जो है ना वो शिमाली लकाजात में दाखिले का एक दरवाज़ा है, ये गेटवे है। यहाँ से अगर आप सीधे शहर कराक्रम पर निकलें या M15 पर रहें तो शंक्यारी, बटल, बटग्राम, थाकोट जा सकते हैं और कराक्रम हाईवे से फिर आप बिशाम, पटन, दासुर, चिलास तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपने नारान या कागान, बटकुंडी और बाबूसर के रास्ते चिलास तक जाना हो तो फिर आपको यहाँ से राइट टर्न लेना पड़ेगा और चिलास से आपको बालाकोट क्रॉस करना होगा। तो बालाकोट में भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो मुजफ्फराबाद निकल सकते हैं, लेकिन हमने चूँकि नॉर्थ का ट्रिप करना है, नारान, कागान, बटकुंडी, अस्तोर, चिलास, स्कर्दू, तो हम जाएंगे यहाँ से बालाकोट से सीधा नारायण कागान की तरफ। बालाकोट एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। हम तकरीबन 4-5 घंटों में बालाकोट दाखिल हो चुके हैं। बालाकोट से शिमाल का सफ़र करते ही मंज़र आपका बदल जाता है, आप देख सकते हैं। हिमालय की चोटियों की बुलंदियों में वाज़ेह इजाफा महसूस होता है और पहाड़ों की नोक पर बर्फ़ की चादर मेहमानों को खुशामदीद कहती हैं। यहाँ रोड की एक तरफ दरियाई कुनहार की तुंदो तेज़ मौजें चट्टानों से टकरा रही हैं और दूसरी तरफ सरसब्ज़ पहाड़ हमें दामन में समेटे जा रहे हैं। बालाकोट से लेकर लुलसर झील तक दरियाई कुनहार हमारे मुखालिफ समत में रवां दवां होगा। ये आप दरियाई कुनहार देख सकते हैं। दरिया कुनहार काफ़ी तवील दरिया है और इस दरिया के जो मंबा है जहाँ से ओरिजिनेट होता है वो है आपका लुलसर झील और तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला तय करके ये दरिया जहलम में रोपोश हो जाता है। दरिया कुनहार की 2 मशहूर खूबियाँ राफ्टिंग और ट्राउट फिशिंग हैं। बालाकोट से हम किवाई पहुँचेंगे। अभी हम देखें किवाई के रास्ते में हैं। किवाई वो मुकाम है जहाँ से मशहूर ज़माना शोगरा और सिरपाई का रास्ता मशरिक़ की तरफ निकलता है, मगर हमारी मंजिल चूँकि मुख्तलिफ है तो हम फ़िलहाल इस प्लान को स्किप करके सीधा नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। हमने यहाँ से आगे कागान पहुँचना है। कागान आप देख सकते हैं। कागान ज़िला मानसरा का इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश तफरीही मुकाम है। ये इलाका जंगलात और चरागाहों से हटा हुआ है और ख़ूबसूरत नज़ारे इस ज़मीन पर जन्नत बनाते हैं। यहाँ 17,000 फीट तक बुलंद चोटियाँ भी वाक़ई हैं जिनमें मकड़ा चोटी और मलका पर्वत शोहरत के हामिल हैं।
पहाड़ों, नदी नालों, झीलों, आबशारों, चश्मों और ग्लेशियरों की ये वादी मौसम गर्मा में सियाहों की मुंतज़िर रहती है। कागान से नारान का फ़ासला तकरीबन 20 किलोमीटर और 1 घंटे का सफ़र है। रोड के अतराफ़ में जाबजा ग्लेशियर्स, आबशार और झरनों का नज़ारा कर सकते हैं आप। नारान से पहले हमने यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लिया है, चंद तस्वीरें ली हैं और एक शॉर्ट सा टाइम लैप्स आपको दिखाते हैं यहाँ का।
अच्छा, अब हम दोबारा नारंग की तरफ रवाना हो चुके हैं। हवा में एक हल्की सी ठंडक और खुनकी सी महसूस हो रही है। नारान की वजह शोहरत मशहूर झील सैफ अल मलूक है। सैफ अल मलूक अगर आप जाने के ख्वाहिशमंद हो तो नारान के मेन बाज़ार में सबवे की फ्रेंचाइज से राइट साइड पर रास्ता मुड़ता है। यहाँ से आप सैफ अल मलूक के लिए कोई जीप चाहें तो हायर कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर में आप झील पहुँच जाएंगे। नारान बाज़ार भी आप देख सकते हैं। नारान बाज़ार से आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ड्राई फ्रूट, हैंडबैग, जेम्स स्टोन्स और हाथों से तैयार करदा मलबूसात और रवायती चादरें बआसानी मिल सकती हैं। हमारी लेकिन मंजिल है मून रेस्टोरेंट। मून रेस्टोरेंट काफ़ी मशहूर है, नारान में भी है और बीसल में भी है। अगर आपने भी लंच डिनर करना हो तो मून रेस्टोरेंट का ज़रूर आजमाएं। कस्टमर सर्विसेज, फूड क्वालिटी, प्राइस और कार पार्किंग के लिहाज से भी मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि अमूमन जहाँ रश ज़्यादा हो वहाँ ये खूबियाँ नहीं मिलती। मगर मून रेस्टोरेंट ने हमें मायूस नहीं किया। रिहाइश के लिए हमने अभी आगे बढ़ना है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर हम मून रेस्टोरेंट में वेट करेंगे और यहाँ से खाना खाकर तकरीबन घंटे बाद यहाँ से निकलेंगे। सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों के बीच ये मुख्तसर और ख़ामोश कायनात बटेकुंडी कहलाती है। ताहम सीमेंट और कंक्रीट की बुलंद बाला इमारतों की तैयारियां जिस ज़ोर शोर से जारी हैं, मुमकिन है बहुत जल्द ये भी नारान की तरह गुंजान आबाद और कागान की तरह शोर व गुल से पुर हो जाए। बटेकुंडी में मोबाइल फ़ोन की सहूलत मौजूद नहीं, लिहाजा अगर आपने यहाँ क़याम करना हो तो नारान से ही फैमिली को इन्फॉर्म कर दें कि मैं एक ऐसे मुकाम पर जा रहा हूँ जहाँ पर सिर्फ खामोशी, सुकूत, दिलफरेब मनाज़र और शोर करता हुआ दरियाई कुनहार मेरा इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस टाइम हम मौजूद हैं बटेकुंडी में। अगर आपने रावलपिंडी इस्लामाबाद से मूव करना है नॉर्थ की तरफ तो बटेकुंडी काफ़ी अच्छा जंक्शन है। नारान कागान वाली आपको यहाँ हसल बसल नहीं मिलेगी। काफ़ी पुरसकून जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ पर आपको बड़े पुरसकून रिहायशी होटल्स आराम से मिल जाएंगे। आपने सिर्फ 3 पॉइंट नोट करने हैं यहाँ पर होटल लेने से पहले। फर्स्ट, उसकी प्राइस देखनी है तो इसके लिए आपको शाम से कम यहाँ पर 1-8 घंटा पहले यानी कि शाम 5-6 बजे के आसपास पहुंचना होगा, ताकि प्राइस पे आप इजीली नेगोशिएट कर सकें। आपको तकरीबन 4000-5000 का रूम मिल जाएगा, जिस पे आप 5 बंदे इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। हमने 2 रूम लिए थे 7000 के और उसमें हम लोग तकरीबन 10 बंदे आगे थे। हमने यहाँ पर लिया था इस मशहूर होटल में था तो होटल ड्रीम पैलेस में। सेकेंड चीज़ हमें नोट रखना है कि यहाँ पर गर्म पानी हो।
कुछ होटल्स में गर्म पानी नहीं होगा, तो पहले आपने उनसे कंफर्म करना है। थर्ड, यहाँ पर वाईफाई वैसे भी नहीं होता, लेकिन आपको लाइट चाहिए होगी चार्जिंग वगैरह के लिए, तो आपने 3 चीज़ें कंफर्म करनी है। किराया आपका मुनासिब हो, सेकंड आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो, और थर्ड गर्म पानी हो, क्योंकि इलाका वाकई बहुत ठंडा है और आप यहाँ ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। तो बेहतर है अगर आपने मूव टू नॉर्थ साइड मज़ीद मूव करना है, यहाँ से बाबूसर बाग की तरफ मूव करना है, तो बेहतर है ना ही नहाएं, क्योंकि आप मुमकिन है यहाँ पर आपको ठंड पकड़ सके। तो बेहतर है यहाँ से आप ऐसे ही मूव कर जाएं, लेकिन गर्म पानी फिर भी आप एक दफ़ा पूछ लें, क्योंकि मुमकिन है आपको नहाना पड़ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ हल्का ज़रा बट्टाकुंडी का व्यू कैसा है और जहाँ हम ठहरे थे उस होटल का व्यू।